नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के अगुआ और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की समस्या बढ़ा दी है। उन्होंने एक याचिका दायर की थी इलाहाबाद हाई कोर्ट में। उस याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है और दरअसल उसका खारिज होना आम आदमी पार्टी के अगुआ के लिए किसी संकट से कम नहीं है। मामला क्या है उस पर हम लोग बात करेंगे। बात इस पर भी करेंगे कि ये जो एलजी और दिल्ली सरकार के बीच ठनी हुई है उसकी वजह क्या है, और बात इसकी भी करेंगे कि दरअसल दिल्ली में इन दिनों जो सरगर्मी बढ़ी हुई है उसमें अरविंद केजरीवाल क्या ढूंढ रहे हैं। वैसे अगर आप आम आदमी पार्टी पर गौर करें तो आप पाएंगे कि पिछले 6 जनवरी को जो हुआ उससे तो आप लोग वाकिफ ही हैं। उससे आगे अगर आप आए तो एलजी को लेकर एक बार फिर आम आदमी पार्टी जो है वो बड़ी तल्ख हो चली है, और उस तल्खी की 2-3 वजह है। और उसमें एक बड़ी वजह तो वो 164 करोड़ वाली नोटिस भी है जो अरविंद केजरीवाल के पास पहुंची है। वो इसलिए भी चूंकि वो आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं और मामला चूंकि आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ है, सो नोटिस से मुखातिब तो संयोजक ही होंगे। तो इसने एक तरह से कहिए कि आम आदमी पार्टी को आग बबूला कर दिया है। दूसरी जो बड़ी बात हुई है कि जो सीएजी की रिपोर्ट है उस रिपोर्ट पर दिल्ली की सरकार बैठ गई है। अब जो 3 रिपोर्टें हैं, एक जून में आई, एक सितंबर में आई, एक नवंबर में आई, बाकायदे एलजी ऑफिस ने डेट बताई और उन्होंने कहा कि साहब चूंकि फिनांस मिनिस्टर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया हैं तो अब वही अप्रूव करेंगे, तब एलजी उसको रखेंगे। सो अभी वहां से वो फाइल इधर से उधर नहीं जा रही जो सीएजी की रिपोर्ट है। जाहिर तौर पर सीएजी की रिपोर्ट सामने आएगी तो आम आदमी पार्टी की जो सरकार है उसकी बहुत चीजें सामने खुलकर आ जाएंगी और एक तरह से कहिए कि उनकी किरकिरी हो जाएगी। तो ये भी एक वजह है कि एलजी के ऊपर निशाना साध दिया गया है। चूंकि अगर आपको ध्यान हो तो एलजी पीछे भी इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि सीएजी की रिपोर्ट को दिल्ली सरकार जो है वो पेश नहीं कर रही है। तीसरी जो बात है कि देखिए साहब, सीबीआई जो है वो एकदम पीछे पड़ी हुई है और उसके वो पीछे पड़ी हुई है उसमें एक आप एक तरह कह सकते हैं कि बड़ी भूमिका एलजी की रही। एलजी ने ही वो पूरा मामला जो दारू घोटाले वाला है उसे जांच करने के लिए सीबीआई को दिया, और उसके बाद से तो एक तरह से कहिए कि आम आदमी पार्टी ने जो ईमानदारी का पूरा एक पुलिंदा खड़ा कर रखा था, एक प्रिज्म जो था वो भरभरा के गिर गया। तो इस कारण भी एलजी के ऊपर खफा है। और एक जो बड़ी चीज है कि एलजी को इसलिए भी निशाने पर लिया जा रहा है चूंकि दिल्ली में आप देखिए कि भाजपा की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी हो रही है। तो खबर में खुद को भी बनाए रखना है तो उसका सबसे अच्छा तरीका है कि एलजी पर ही निशाना साधे रखा जाए। तो ये तमाम कारण हैं जिसकी वजह से एलजी इस समय मुकाबिल है आम आदमी पार्टी। और आप देखिए बाकायदे मार्च वार्च भी कर लिया गया, लेकिन इस मार्च से तो जो आम आदमी पार्टी का संकट है वो घटने से तो रहा। लेकिन जो असल मसला हो गया वो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो याचिका खारिज की अरविंद केजरीवाल की, उसने जो है मामला बड़ा कर दिया। देखिए ये पूरा मामला जो है ये 2014 से जुड़ा हुआ है। देखिए 2000, अब आपको ये आश्चर्य भी होगा कि 8 साल पुराना मामला है, और ये उन दिनों की बात है जब आम आदमी पार्टी एक बार सरकार दिल्ली में बना चुकी थी और अरविंद केजरीवाल लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे। और आपको ध्यान होगा कि उस लोकसभा के चुनाव लड़ने के दरमियान उन्होंने खूब बातें बोली। अब देखिए क्या है कि अगर आप आम आदमी पार्टी का एक बार इतिहास देखेंगे, और इतिहास उनका बड़ा पुराना तो है नहीं, महज 10 साल का है, और 10 साल में किस तरह के बयान आम आदमी पार्टी के अगुआ ने दिए हैं, वो बयान अगर आप एक बारगी देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि दरअसल इस तरह के बयान देकर वो खुद चर्चा में बने रहते हैं, उनकी पार्टी चर्चा में बनी रहती है
और उसका फायदा जो है उनको एक हद तक मिला ही है। लेकिन हम आते हैं 2014 में जो उन्होंने बयान दिए थे उस पर, और उस बयान को लेकर इनके ऊपर जो है वो केस दर्ज होता है। और उस केस ने, अब आप देखिए, वो चाहते थे कि ये केस जो है वो एफआईआर जो है वो क्वेश हो जाए और बात आगे बढ़े ना, चूंकि वो जो जनप्रतिनिधि कानून है उसके तहत एफआईआर हुआ और मामला जो है वो सुल्तानपुर में चल रहा है। जी हाँ, वही सुल्तानपुर जहाँ से आप ये कहिए कि संजय सिंह को जो है एक मामले में सजा हुई 3 महीने की। तो अब वहाँ एक ये भी मामला चल रहा है। और ये जो उन्होंने जो कुछ कहा उस पर आप देखिए कि क्या कोर्ट ने टिप्पणी की, हाई कोर्ट ने, वो टिप्पणी जो है बड़ी महत्वपूर्ण है। अब देखिए, ये जस्टिस राजेश सिंह चौहान की बेंच ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि केजरीवाल ने वोटर्स को खुदा के नाम पर धमकाया, यह जानते हुए कि खुदा शब्द के इस्तेमाल से कुछ वोटर्स प्रभावित हो सकते हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि प्रथम दृष्टया एक व्यक्ति जो कि एक राज्य का मुख्यमंत्री हो, ऐसे वाक्य या शब्दों का इस्तेमाल करना उसे शोभा नहीं देता। यह अरविंद केजरीवाल के लिए माननीय न्यायालय ने टिप्पणी की। और अब आप देखिए कि हम आपको ये सुनाते हैं कि दरअसल देखिए उनका बयान क्या था। आम आदमी पार्टी के संयोजक ने ये 2014 के लोकसभा चुनाव के दरमियान बयान दिया था कि भाजपा को वोट करने वालों को खुदा माफ नहीं करेगा। और इसी तरीके से कांग्रेस को लेकर भी उन्होंने एक बयान दिया था कि कांग्रेस को वोट करने वालों को मना मालूम, उन्होंने बता दिया था कि हाँ देखिए, जो कांग्रेस को वोट देगा, मेरा मानना होगा कि देश के साथ गद्दारी होगी। ये अरविंद केजरीवाल के 2 बयान हैं। अब इन 2 बयानों को लेकर जनप्रतिनिधि कानून 1951 की धारा 125 के तहत केस दर्ज किया गया था। अब इसमें जो है अरविंद केजरीवाल फंस गए। सो इन्होंने सोचा कि भाई साहब कोर्ट चलते हैं, कोर्ट से राहत मिल जाएगी। लेकिन कोर्ट ने किसी भी तरीके की राहत देने से इनकार कर दिया और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखना चाहिए। मतलब चाहिए क्या, रखें जाकर। तो अब ये जो 2014 में अरविंद केजरीवाल ने बड़बोलापन किया उसमें वो फंस गए। और अब ना मालूम, उनको भी डर है कि जब कोर्ट भी मान रहा है कि नहीं आपने इस तरह, और ये देखिए ये हाई कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है। अब जब हाई कोर्ट की बेंच इस तरह का ऑब्जर्वेशन दे रही है कि नहीं ये आपने जो बोला ये गड़बड़ है, तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि मामला जो है अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ा गड़बड़ हो चला है। और अगर कहीं सजा हो गई तब तो फिर अरविंद केजरीवाल को लेने के देने पड़ जाएंगे। उनकी बड़ी भारी जो है अपनी उड़ान है और उस उड़ान में ये जो मामला है वो कहीं ऐसा ना हो कि बड़ा भारी रोड़ा साबित हो जाए। और जो वो बोले हैं जाहिर तौर पर वो उनके लिए तो ये दिख ही रहा है कि समस्या का सबब बनने वाला है।